Am I audible? Am I audible? हाँ सर। ओके। तो पिछले क्लास में हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस किए थे। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन थियरी है और उसका जो प्रॉपर्टीज है ये हम डिस्कस किए थे। अब कुछ डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है हम देख लेते हैं उसका सासेटिविटी का रेंज कितना होता है। हमें याद रखना होगा, ठीक है, ये एग्जाम में देता है। एक मिनट वेट करो। अब देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल है, जैसे कि सेट पे हम ले लेते हैं मटेरियल, इस साइड पे ले लेते हैं सासिप, ठीक है, सासेप्टिव होगा 10⁻⁻⁴
-5। पहला देख लेते हैं। बिस्मथ का जो ससेप्टिबिलिटी होगा कितना होगा? 16.6। इसके साथ 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बात देखते हैं मरकरी। मरकरी का कितना आएगा? -2.9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सबके सब ये 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं सिल्वर। सिल्वर का कितना आएगा? 0.6। इसके बाद देखेंगे लेड। लेड का कितना आएगा? -1.8 10⁻⁻5। ठीक है, तो इसके बाद कॉपर। कॉपर का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा कितना होगा? -1। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वाटर। वाटर का कितना आएगा? -0.9 -0.9। तो ये कुछ मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसका ससेप्टिबिलिटी हमें याद रखना होगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, या फिर किसी भी मैथ कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? अब देखो। अच्छा बताओ तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होता है? सर मोर देन 1। मोर देन 1 पैरामैग्नेटिक। अच्छा, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दो। ठीक है, म्यूट कर दो। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है कितना होता है? स्मॉल वैल्यू मोर देन 1। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा वो डायमैग्नेटिक मटेरियल से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और जब भी हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब मैग्नेटाइज होगा तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा? वो जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किए हैं उसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक जो मोमेंट या फिर जो फील्ड मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, तो क्या है? सच मटेरियल आर प्लेस्ड
in an external magnetic field, they get quickly magnetized in the direction of magnetic field. क्या? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है? जब इस मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा? या तो फिर हम ये बोल सकते हैं उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, मान लो कि ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? P नॉट। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा या फिर इंड्यूस्ड होगा, क्या है? बीएम। ये जो बीएम है इसका डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर ही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है। इसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी प्रोड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन भी इस फील्ड के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब के बी नॉट प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो क्या होगा? ये बी ग्रेटर देन बी नॉट होगा। ठीक है, मतलब कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका इस मटेरियल का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम जब स्टडी किए थे तो वहां पर क्या देखा? वहां पर देखा कि उस मटेरियल का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है पेयर्ड में रहता है कि नहीं? तो पेयर्ड में रहने की वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। इसके वजह से क्या होता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसीलिए उस मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन में जीरो होता है। ठीक है, जब हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई नहीं किए तब क्या होगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा? एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वहां पर रहेगा। अब देखते हैं ये क्यों रहता है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे कि क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, लिथियम होता है, प्लैटिनम ऐसे बहुत सारा होता है। प्लैटिनम,
ऑक्सीजन, बहुत सारा। अब देखेंगे कि इस मटेरियल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्यों रहता है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन। दैट थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ज्यादातर जिस एटम में क्या होता है, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन रहता है, वही ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। इवन नंबर में रहेगा तो मतलब क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर में रहेगा, ठीक है। तो उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तब जीरो होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, ज्यादातर जो ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस मटेरियल के अंदर पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ज्यादा दिखता है। जैसे कि मान लो एक एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, डायरेक्शन में ही, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो ऑड नंबर होने की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा, है कि नहीं। वो प्यार करने के लिए किसी दूसरा इलेक्ट्रॉन उसे नहीं मिलेगा, वो सिंगल ही रहेगा, मतलब अनपेयर रहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसका जो स्पीड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका जो मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर वो थंब वाला रूल अप्लाई कर दो। थंब वाला रूल अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। आउटवर्ड डायरेक्शन में देखो ये करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब के पीछे का जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा, आगे का पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस जो का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो ये जो इसका जो एटम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। इसे कैंसिल करने के लिए किसी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर सके, ठीक है। मतलब के इस मटेरियल का जो होगा एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, इन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल every atom has some permanent dipole moment, ठीक है। मतलब के परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा। अभी क्या है, अभी हम फील्ड को अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन में ही इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। अब
एक डाइलेक्ट्रिक मैटर को ही देखते हैं, तो एक मैटर ही ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक पैरामैग्नेटिक मैटर। तो क्या होगा देखो, हर एक एटम का एक डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी रहेगा। तो यह के यहाँ पर कि बहुत सारा मॉलिक्यूलर एटम होता है, तो क्या होगा, किसी एटम का इस डायरेक्शन में होगा, किसी का इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि ये रैंडमली अरेंज होता है, ठीक है, रैंडमली अरेंज होता है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा या तो फिर नेट फ्लक्स होगा, क्या होगा, 0 होगा। कब 0 होगा, जब इसके ऊपर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई नहीं किए तब इसका मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम होते हैं उसका तो एक डाइपोल मोमेंट रहता है, लेकिन पूरा अगर हम एक मैटर को कंसीडर करें तो क्या देखते हैं कि उसका जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को देखो कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये रैंडमली अरेंज होता है, ठीक है। तो जब यहां से एक बात क्लियर है ना कि जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो ये मटेरियल क्या होगा, ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, therefore a paramagnetic material does not behave as a magnet in the absence of an external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब देखो यहां से डायमैग्नेटिक मटेरियल और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका डिफरेंस क्या हुआ, मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका जो एटम होता है उस एटम का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में रहता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, मतलब कि दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो एटम होता है यहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, लेकिन अगर पूरा मैटर की हम बात करें तो पूरा मैटर का क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर ये एटम रैंडमली अरेंज होता है, रैंडमली अरेंज होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो यही पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का एक डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो हम इसके ऊपर अब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम इसके ऊपर अगर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये सेम मैटर है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब कि आप एक्सटर्नल फील्ड का एक वैल्यू है, मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब कि हम एक्सटर्नल फील्ड पे अप्लाई किए तब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, इस तरह से अरेंज। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ये, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
फील्ड के वजह से फोर्स लगता है, उस फोर्स के वजह से क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है वो अलोंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो अरेंज हो जाता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो यहाँ पर देखो एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका एक वैल्यू होगा, है कि नहीं, वो अब जीरो नहीं रहेगा। मतलब कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं रहेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि द मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड quickly in the direction of the magnetic field। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा देखो, अब इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर चेंज करें, इसका जो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, तो क्या होगा, इसके इसके अंदर इफेक्ट क्या आएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम हीट दे, अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है बताओ तो। तो सिंगल एटम्स का मूवमेंट तेज हो जाएगा सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, डायमैग्नेटिक के लिए दोनों का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों का वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं। तो इफेक्ट क्या आता है उसके ऊपर, यस डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है। सर, उसमें सर फील्ड जीरो होता है सर, नेट फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लो टेम्परेचर में मैग्नेटाइज करें या हाई टेम्परेचर में मैग्नेटाइज करें तो उसके कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से वो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाने से क्या होगा, उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हर एक एटम का क्या होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो ही होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, क्या होगा, ये क्या डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होगा। नहीं सर, नहीं होगा, एटम के लिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर टेम्परेचर को, इसके इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ाए तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ऐसे। तो जब इस एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो एटम का डाइपोल मोमेंट तो चेंज होगा, लेकिन ये एटम का ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा कि इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये जो एटम है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा ना जब टेम्परेचर हम देंगे। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये क्या होगा, ये फिर से रैंडमली अरेंज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, रैंडमली अरेंज होने की कोशिश करेगा। तो जब हम इसके ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ये जो
एटम या मॉलिक्यूल होता है, काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये फिर से रैंडमली रीअरेंज होने का कोशिश करेगा। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिज्म है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मैग्नेटिज्म क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब भी हम इसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इसका जो एटम और मॉलिक्यूल है काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो फिर से रीअरेंज होने की कोशिश करेगा, मतलब कि रैंडम रीअरेंज होने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा जो मैटर का बात है, पूरा मैटर क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो घटेगा, डिक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है यही होता है। ठीक है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं when we raise the temperature of the material, the atomic magnetic dipole acquire some kinetic energy, some kinetic energy, some kinetic energy. This tends, ये क्या करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी इसे फिर रैंडमली रीअरेंज करने के कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है यही है। अब देखो इसके ऊपर अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए हैं, तभी इस मैटर का जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। जब क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा जब जीरो नहीं होगा, मतलब के फील्ड को हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो भी जीरो नहीं रहेगा, इसका एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम इसको इसके ऊपर ये फील्ड अप्लाई करना बंद कर दे या तो फिर इस फील्ड से इसे हटा दे तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये क्या मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा, नहीं रहेगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना बंद कर दे या तो फिर इस फील्ड से इसे हटा दे तो ये क्या होगा, ये फिर से रैंडमली रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, रैंडमली रीअरेंज हो जाएगा, मतलब के फिर से इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हम इसे हटा देंगे। ठीक है, इसके अंदर तभी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं ये मैग्नेटाइज्ड होगा कब, जब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड से जब हम इसे हटा देते हैं तो क्या होता है, ये फिर से रैंडमली रीअरेंज हो जाएगा इसके एटम, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यही बेसिकली इसका थियरी है कि ये क्यों एक मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज होता है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसका बिहेव क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से लाइटली या फिर वीकली अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको वीकली खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने क्या देखा, वो वीकली रिपल होता है, मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, डायमैग्नेटिक
मटेरियल के लिए अगर ये मैग्नेट के पास उसे हम ले आए तो ये क्या होगा, ये मैग्नेट से रिपेल होते हुए देखेगा, ठीक है, मतलब कि वीकली रिपेल होगा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल। और देखो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां से कहां तक मूव करता है, पिछले पिछले क्लास में हमने बताया था कि वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है कि नहीं। लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जो वीक फील्ड होता है उससे मतलब कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, मूव फ्रॉम वीकर part weaker part of the field to the stronger part, मतलब जो फील्ड के वीक पोजीशन है उस वीक पोजीशन से वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ मूव करेगा, इसलिए ये क्या होता है, ये फील्ड में अट्रैक्ट करता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है, कि ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करता है। वो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसका मूवमेंट कहां से कहां होगा, उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड, इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से रिपेल होता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट, ठीक है, बात क्लियर है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। चलो अब एक मिनट टाइम बचा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस ओके, ओके, आई एम एंडिंग माय क्लास, थैंक यू। अच्छा, ये अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है यार, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी इस अटेंडेंस को हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। यस सर। ओके।